मेरे चाचा ताऊ सब ने मना करा कि नहीं, मतलब जैसे भाई। तो मैंने एक फैसला लिया कि हाँ, मैंने ये कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो इस तक करूंगी, वरना नहीं करूंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए सोचा, मेरी फैमिली ने सोचा कि हाँ, जहाँ इसकी खुशी है वही ठीक है। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक ही हो गए। भाई मैं भी ठीक हूँ। और आज कोई व्लॉग नहीं है, आज है कि आप सबकी बहुत से कमेंट और डिमांड थी कि दी आप शेयर करो कि आपकी शादी कैसी हुई, आखिर क्या रीजन है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, भागकर शादी की है, और अदर कास्ट में शादी हुई है। क्योंकि भाई जब हम अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, व्लॉगिंग के जरिए अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, तो ऐसे ही आप सब हमारे बारे में पूछते हो। तो भाई एक दिन मैंने बोला था कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी शादी में अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँ ना, तो मतलब यही था कि सभी ने मना कर दिया था शादी करने से, कि नहीं इससे शादी नहीं करनी है। एक टाइम पे मैंने भी मतलब मना कर दिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने इनसे शादी की, और सारे परिवार के मतलब ये कह के कि शादी करूँगी तो इसी से, इन्हीं से करूँगी, वरना किसी से शादी नहीं करूँगी। तो उससे पहले एक बहन का कमेंट आया था कि बाकी शादी कर ली है, अपने माँ बाप का नाम डबो दिया है। पहली बात तो बेबे, जब आपने पूरी बात का पता नहीं हो ना, तो उस बात ने उठाया नहीं करती। पहले तो मैं यही कहूँगी कि वीडियो पूरी देखना, हो सकता है 2 पार्ट भी बने। एक पार्ट में जज मत करना, क्योंकि जो स्टार्टिंग हुई थी ना और फिर एंडिंग हुई है, मतलब वो अलग ही है। कि शुरुआत एक सिंपल तरीके से हुई थी और फिर पहुँच कहाँ गई। और चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दरअसल बात शुरू हुई थी कि इनका मेरे लिए रिश्ता आया था, और रिश्ता आया था किसी के थ्रू जिसको कि हम जानते हैं। और आज मैं ट्राइपॉड नहीं ले रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि कभी साथ में होगा। तो रिश्ता आया था किसी के थ्रू, तो पापा देखने गए थे न, और पापा देख आए तो पापा आके बताने लगे कि ऐसे ऐसे परिवार है। तो मना कर दिया कि मतलब जो हमने वो सोचा कि भाई नहीं, को नहीं करते। देखो जज मत करियो, पहला पूरी बात सुनो, शायद यह लंबी हो जा, 2 पार्ट भी बनाना। मैं एक ही में पूरी वो करने की कोशिश करूँगी बात को, लेकिन जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको पूरी बात समझ में भी नहीं आओगी। रिश्ता आया, पापा देख गए, पापा ने जाकर हमारी तब बताई ऐसे लड़का है, फैमिली में ये बंदे हैं, ये मतलब इनका मतलब वो है जो मतलब देखा है करा के किले कितने हैं, प्रॉपर्टी मतलब या देखा है करा के भाई नौकरी लाग रहा। और हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी बढ़िया घर में जावे, लाग्या ओढ़ो, चाहे बेटी पढ़ी लिखी ना हो, पर एक बार ने ये सोचा भी वो 5-7 किले भी हों और लाग्या ओढ़ भी हो कि भाई मेरी छोरी दुखी ना हो। सब यह बात सोचे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं सोचते होंगे। फिर पहले तो ये चल रही थी हाँ, फिर हमने मना कर दिया कि नहीं। लेकिन वही है ना, कहते हैं ना, जब दिल से दिल मिल रहे हो तो भाई पता नहीं क्या कब और कैसे हो जाए। फिर थोड़े टाइम बाद पापा की तबीयत खराब होगी। तो जो हमारा बिचौलिया था ना, वो बिचौलिया बीच में मतलब उसको हमने मना कर दिया था, लेकिन उस बिचौलिए ने मतलब ना तो मतलब हमारी तरफ तो ना होगी थी, इनकी तरफ जा जाकर बार बार बात बढ़ाई गया कि हाँ रिश्ता करना है, न्यू कर देंगे, अरे चलो देखिया छोरी ना आराम ने तो बेरा भी को ना आकि ये मारा आन लाग रहे हैं। मारता सान फोन आया अंकल का ये, अरे नो बोला समीर, बोला हाँ, बोला वे आवे हैं दसूर खेड़िया, बोला दसूर खेड़ी आवे हैं, बोला मैं तो नाट गया था। पापा ने बोला अग भाई मैंने तो मना कर दी थी तेरे तय, बोला ना वे न्यू आवे हैं, अग भाई बेरा ले जाऊंगे। हमने अजीब सा लगा कि हमारा आना ना जाना ना, सिर्फ देखने गए थे। फिर भी ने सोचा चलो भाई एक मतलब अटैचमेंट हो जाती है ना, कि उसके अकॉर्डिंग भाई चल बेरा लेना आते होंगे, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
इसीलिए तो हमने सोचा कोई बात नहीं, आ जाएंगे देखने। फिर मतलब वही है कि भाई जो होता है खाना वाना तो हम बनाते ही हैं। अगर कोई आता है तो खाना बना रखा था, मतलब सारी तैयारी कर रखी थी। अगर भाई कोई आवा है नू कही थी अगर मतलब अगर जो फिलहाल मैं कहूँगी मेरी सासू और मेरा ससुरा जा रही है, अगर वे दोनों आवेंगे और चबटी वो आओगा गाड़ी लेकर उनकी गेला, तो वे 3 जने आऊंगे। माँ फिर भी 3 है, मतलब ये होता है ना कि फिर भी चल मतलब वो कर दिया कि कोई बात नहीं ना, मैं कोई तैयार हो रही भाई, मैं सिंपल सूट में मतलब अपना काम वाम कर काम तो लौट गया। अगर भाई हाँ अगर आऊंगी जुड़वा आऊंगे भाई चाय पानी और तो भैया ये आते हैं, हम देखते हैं गाड़ी से इनको भी लेके आया जा रहा था, लेकिन इनकी टाड़ होगी, इनके बहन के हस्बैंड, इनकी बहन, इनकी दूसरी बहन, मम्मी पापा और बच्चे 2 बच्चे थे ना, हाँ तन्नू थी और ललित, हाँ ललित था भाई, तन्नू और ललित थे। तो हम देखे इतने आदमी और वे तो कुत्ती बन ठणका रहे भाई, मतलब न्यू मारी तो चौंध टूट गया कि यो क्यों हो गया एकदम। फिर भी भाई आगे कोई बात नहीं, बढ़िया है, बैठो आओ चाय पानी। और मैं मेरे सिर पे भी लत्ता नहीं, मतलब नू अग भैया है, क्योंकि मेरे को तो कोई वो ही नहीं था। मैं अपनी रियलिटी बताऊं, मेरे सिर पे भी लत्ता नहीं था। फिर मतलब ये अपना पूरा प्रॉपर प्रोग्राम लेकर आ रहे कि मिठाई का डिब्बा ये लेकर आ रहे, फल ये लेकर आ रहे, और मतलब जो पचकारण आ रहे एक किस्म तो ये भाई देख के न पसंद आ गई तो गेल की गेलो कर आऊंगे। गाड़ी में सारा सामान धर रहे, जो अंकल था उसका लड़का है मेरे भाई ने देखा कि गाड़ी में सारा सामान धरा हुआ है। सारा सामान देख के मेरे ताकन बोले नूनू है, मम्मी तो कही, फिर मम्मी ने कही अगर भाई हम रिश्ता नहीं करते, मैंने भी मना कर दिया कि मुझे रिश्ता नहीं करना, मतलब हमने नहीं करना है फिलहाल, पापा बीमार है। तो पापा ने कह मतलब ये चले गए, उनने भी बेरा पाट गया, इनने भी बेरा पाट गया था कि हाँ वे रिश्ता नहीं करते हैं भाई। और मतलब जाते हुए मम्मी ने भाई मानतान दे दिया कि भाई जी सा छोरी घर आई थी, अगर भाई इस ये इनकी इस ये मारी कोई बात ना। लेकिन जो अंकल थे उसने साफ मना कर दिया था कि देख मदन अंकल थे, देख मदन हम रिश्ता नहीं करते हैं, आगे कोई बात नहीं है, आओ जाओ उसकी कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रिश्ता नहीं करते हैं, हमने साफ मना कर दी। तो यहाँ से हमारी बात खत्म हो गई। फिर क्या हुआ जी, फिर इनकी यहाँ पे हुई घमासान हो कि हमारी बेइज्जती कर दी, ये कर दी भाई, इतनी वाह हो गई है ना रे। मतलब ये खरखोदा आकर न बरोना बाईपास पे भाई इनकी जो बिचौलिया था, बिचौलिया की साइड था, एक और बिचौलिया था, 2 थे, मतलब इनकी खूब बेकया सुनी हुई है। क्योंकि भाई देखो इनकी भी जायज बात थी कहनी, अगर हमारी बेइज्जती होगी कि भाई वो झूठ बोल कर ले गया था, और वो क्यों लेकर गया था, अपनी गुट्ठी के लालच में, पैसों के लालच में लेकर गया था। उन्होंने भाई हमारे साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात करा। अब चाहे कोई कुछ कहे जाओ, मेरी उनके शादी के कुछ टाइम बाद ही उनसे झगड़ा हो गया था, जो हमारा बिचौलिया था, वो भी बताऊंगी क्यों हो गया था। तो मतलब इनका खूब झगड़ा होया है, मतलब फिर कह कवा के और ये तो आगे अपने घर आके वे रिश्ता नहीं करते हैं। क्योंकि भाई जब हमने देखो हर कोई चाहता है कि भाई ऐसा हो वैसा हो, लेकिन हमने मना कर दिया था साहब की हानि नहीं करना। हर किसी की चॉइस होती है इस बात में तो भाई, लेकिन इस कार मेरा दिल का कनेक्शन हो रहा था कि यहाँ भगवान ने ऊपर तो डोर बांध रखी थी कि सबके होने के बाद रिश्ता खत्म हो गया हमारा। फिर ऐसे ही समय गुजर गया, गुजरते गुजरते कई महीने हो गए। तो फिर भाई बीच में ऐसा टाइम आया कि पापा एक्सपायर हो गए। वो हमारी लाइफ का सबसे मतलब बुरा दिन था कि सब त्योहार मना रहे थे और उसी दिन 3 नवंबर को पापा चले गए। फिर कभी बताऊंगी, आगे की बात कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें आपको हम स्टोरी बताते हैं अपनी, मतलब शादी की बताऊंगी, पापा के साथ क्या हुआ कैसे हुआ वो
मैं फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि कई बार आप सब भी पूछ चुके हो, लेकिन मतलब मन ही नहीं करता बताने का। कि तो फिर मतलब ऐसे ही बात चलने लगी कि ये छोरी का क्यों होगा, कि करना है कि तो होगा। मतलब रिश्ता पापा को ये पसंद थे, मैं ये नहीं कहूँगी, पापा को थोड़े थोड़े पसंद थे कि भाई चल ठीक है, सादा परिवार है, मतलब ठीक है, हमारे की डाला 4 छोरी है, हमारा 2 छोरे हैं, उनका 1 है, कोई बात नहीं भाई। हाँ, इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई नु कह दे कि भाई ठीक है कि भाई अपना कर खा रहे हैं। अरे मतलब कुछ झूठ भी बोली गई थी, जैसे कि वो बिचौलिया की तरफ तो बोली गई थी कि ये है वो है, कई चीज़ ऐसी बोली गई थी कि हाँ मतलब फिर भी ठीक है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग और भगवान की दात भी मेरा अगर ठीक है, मैं चाहूँगा हाँ मेरा घर बारी बढ़िया ना, तो बस सब क्यों ठीक है। तो फिर यही बात होगी कि क्या करें क्या नहीं करें, सब रिश्ते के बारे में बोलने लगे, क्योंकि पापा चले गए तो बिजली काका ताऊ सब नुए कहेंगे। दादी है, जैसे मेरी दादी भी है, अभी आपने देखी भी है 1-2 वीडियो में। तो यही चल रहे थे कि भाई छोरी का क्या होगा, भाई ब्याह था दो रह रही है, भाई ठानी पड़ेगी अब भाई। तो फिर मतलब मेरे मन में एक ही बात आई कि पापा चले गए हैं, और क्योंकि पापा को ये पसंद थे, लेकिन पापा ने इसलिए मना किया था क्योंकि मेरी कुछ बातें थी। तो पापा वो बात कहता है ना अपनी बेटी की आगे रखा करे, मैं अपने पापा ने क्या करती, मेरा ऐसा होगा पापा, ऐसा होगा पापा न्यू। तो हर बाप ने सोचा करा कि मेरी बेटी ने दुख ना हो है, बस इसलिए मेरे पापा ने मेरी ख्वाहिश के लिए मना कर दिया था कि हाँ शादी नहीं करेंगे। फिर मतलब मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मेरे पापा को ये पसंद है, मेरे पापा को ये पसंद थे कि हाँ भाई इनमें थोड़ी बहुत उन्हें जो भी बढ़िया लगा होगा कि तो भाई मैंने एक ही फैसला किया कि मैं शादी करूंगी तो इन तक करूंगी, वरना किसी तक नहीं करूंगी। मेरे चाचा ताऊ सब ने मना करा कि नहीं, मतलब जैसे भाई देखो सब कुछ ना कुछ पूछे हैं कि भाई फलाने गांव में यो है कि यो है, तो कुछ कुछ बातें ऐसी हो जा कर है भाई, कोई बोली भी मार दिया कोई वो भी। मैंने एक ही बात कही कि जो मेरा पापा देख के जा रहा है ना, ये वो चाहे कंगाल होया या कुछ भी होया, जो उसके जितना भी है मैं उतने में ही सब्र कर लूंगी। चाहे उसका 2 बीघे बाटे आती हो, चाहे 1 आता हो, चाहे 10 किले बाट आते हो, या उसका झोपड़ी हो, जितना भी वो मेरे लिए देख कर जा रहा है ना, उन्हें मेरे लिए बढ़िया लागत है ना कि हाँ इतने में मेरी बेटी गुजारा कर लेगी। तो मैंने एक फैसला लिया कि हाँ मैंने ये कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो इस तक करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो फिर मम्मी ने भी मतलब यही सोचा कि जब मेरी बेटी यहाँ कर है तो ठीक है। वैसे मम्मी ने भी समझाया कि बेटा देख ले, क्योंकि रिश्ते बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई रिश्ते नहीं आए, भगवान की दया तो बहुत बढ़िया बढ़िया रिश्ते भी आए हैं, देख के भी आए हैं, लेकिन अंत में मैंने यो फैसला किया कि शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो फिर ये माँ से मुझे मिले मेरी लाइफ में, और जब तक मैंने इनका फोटो भी नहीं देखा था, अगर मैं रियली बात बोलूँ ना, मैंने इनसे शादी के लिए हाँ बोला तो मैंने इनसे मतलब इनका चेहरा भी नहीं देखा था। फिर एक बार मम्मी मिल के गई, मम्मी ने सोच कही ठीक है बेटा कर लिए, लेकिन एक बार मैं देखा हूँ तू फोटो देख ले, नो डिसीजन नहीं लिया करते। माँ मम्मी देखेंगे, देखा तू भी अपने मतलब मन का वो कर ले, क्योंकि पापा नहीं है तो आप मेरे लिए हो, भाई भी अभी छोटे हैं, मतलब इतनी एज नहीं, क्योंकि मेरे से भी छोटे हैं, मैं अभी 29 की होंगी, लेकिन भाई मेरे से और छोटे हैं। तो अब लगा लो कि उनकी एज आज से 8 साल पहले, मतलब 7.5 साल पहले क्या होगी, मतलब आप खुद लगा सकते हो ना कि 20 साल के और 17 साल के, मतलब ऐसी होगी उनकी एज। तो फिर मम्मी देख के गई आ जाओ तो मम्मी ने कहा कि ऐसे ऐसे है। फिर जो मेरी गांव वाली फैमिली है वे देख के गए,
भाई देख के गया, सबने सोच ठीक है, वही है कि सबने सोचा देखो भाई अपनी बेटी के लिए घने तक घना बढ़िया कर। तो भाई फिर मैंने जब इनकी पहली बार फोटो देखी ना, सच्ची बताऊं मेरा रिएक्शन देखो, वही बात है, अब तो इनसे मुझे अच्छा कोई दिखता ही नहीं, लेकिन जब भी मैंने इनके लिए हाँ भी कर दिया था, जब मैंने इनकी फोटो देखी, ये बिल्कुल मतलब उसमें थे। और मेरा फोटो देखा था ना जब इनने, मैं इतनी अच्छी तरीके, मेरी शादी का फोटो था वो, मतलब मेरी बहन के वहाँ शादी में जा रहे थे, मतलब शादी में मैंने फोटो खिंचवा रखा था, तो उसका था। वैसे मैंने कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन सिंपल थी, मेरा रंग साफ था, मतलब शादी से पहले, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती थी। लेकिन अब पता नहीं चेहरे को क्या होता जा रहा है, वैसे फिर भी। तो जब मैंने इनका पहली बार फोटो देखा ना, तो मैंने कहा मम्मी ये, मम्मी बोली ना कर दे, मैं मम्मी सीधी नो बोली ना कर दे, अन्नू भी नो बोला ना कर दे, मैं बोली ना जी साहब है तो यो है मेरा है ना बेबी। तो है ना, ये है मेरी लाइफ की स्टोरी। ना मैंने भाग के शादी की है, ना मैंने अपने माँ बाप का नीचा सर करा है, ना अदर कास्ट में शादी की है। देखो भाई, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, शादी करो, भाग के मत शादी करो, मैं यही कहूंगी। क्योंकि आपके को है ना माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, अरमान होते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करो कि मम्मी मुझे इससे शादी करनी, नहीं हो रहे ना तो भाई मत करो। आप एक बात बोल दो, मैं इससे भी शादी नहीं करूंगा या करूंगी या उससे भी नहीं करूँ। देखो पहली बात तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचती, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। हाँ, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में कि जो बिगाड़ने में माँ बाप का हाथ बहुत ज्यादा होता है अपने बच्चों को। लेकिन माँ बाप ऐसे अभी वो नहीं करेगा कि अपने बच्चों की नहीं सोचेगा। मेरी माँ ने मेरे लिए सोचा, मेरी फैमिली ने सोचा कि हाँ जहाँ इसकी खुशी है वही ठीक है ना जी। आप खुश हो? देखो लागत हो तो कौन है काम करे था तो भाई ये है मेरी लव स्टोरी कह लो, क्योंकि अरेंज विथ लव कह लो भाई, क्योंकि अरेंज था फिर लव हो गया। और भाई मैं, हमारी लाइफ में भी कोई आसान लाइफ नहीं थी, कभी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं रही थी बीच से। मैं कभी फुर्सत में शेयर करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं ना बेबी। लड़ाई होगी, प्यार होगा तो एक टाइम पे हमारे बीच में भी हो गया था कुछ मन मुटाव, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब दिला में प्यार होता है सारे मन मुटाव खत्म हो जाते हैं, और फिर चाहे वो कोई भी हो, मन मुटाव पैदा करने वाला एक दिन हार ही जाता है इंसान। तो चलो भाई, आप भी अपने माँ बाप की इज्जत करा करो भाई। देखो जहाँ पे सही हो वहां पे सही बोलो, और जहाँ पे कोई गलत हो तो उसको गलत बोलने की वो रखो, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ, और कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी जरूर बताना। थोड़ी सी इमोशनल भी थी, कोशिश करी रोकने की, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इमोशनल ना हूँ, फिर भी मैं हो जाती हूँ लास्ट मोमेंट पे, बट कोई बात नहीं। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना प्यार बरकरार रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नहीं जुड़े, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कैसी लगी। बाय बाय।